All institutions have their own role to play. One should not play the role of the other. We have to respect Constitution in letter, in spirit, in a sense. जब घर के अंदर ही आग लगती है तो सबसे ज्यादा खतरा वही होता है। ये लफ्ज किसी फिल्म के नहीं बल्कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर के हैं, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर किया एक और तीखा वार करते वक्त कहा। ये कोई पहली बार नहीं है जब वाइस प्रेसिडेंट ने जुडिशरी पर इस तरह का आरोप लगाया हो, लेकिन इस बार उनका अंदाज ज्यादा साफ, ज्यादा पॉलिटिकल और ज्यादा पॉइंटेड लगा है लोगों को। जगदीप धांकर ने एक इवेंट के दौरान जहां यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल अपनी मेमोयर चुनौतियां मुझे पसंद है लॉन्च कर रही थी, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो एक बार फिर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के तनाव को हाईलाइट करते हैं। कैसे वीपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करने चाहिए और क्यों प्रेसिडेंट और गवर्नर के पोस्ट्स सबसे ऊपर हैं। चलिए सब देखते हैं। वीपी जगदीप धांकर ने कहा, हर इंस्टीट्यूशन का एक डिफाइंड रूल होता है, किसी भी संस्था को दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमें संविधान की असली रूह को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। ये कहना सीधा सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट की तरफ इशारा करता है, जिसमें कोर्ट ने ये रूल पास किया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को स्टेट असेंबलीज के द्वारा पास किए गए बिल्स पर टाइमली डिसीजन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज डिले नहीं कर सकती, ये कंप्लीट जस्टिस देने के लिए जरूरी है। इस पर वाइस प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्स ये था कि जुडिशरी का इस तरह से एग्जीक्यूटिव रूल्स पर कमेंट करना एक अंदर से आने वाली चुनौती है, जिनका ना कोई लॉजिकल बेस होता है, ना नेशनल डेवलपमेंट से कुछ लेना देना। He stated, सबसे खतरनाक चुनौती वो है जो अपनों से मिलती है, जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते। महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? जो चुनौती अपनों से मिलती है, जिसका तार्किक आधार नहीं है, जिसका राष्ट्र विकास से संबंध नहीं है, जो राजकाज से जुड़ी हुई है, आप ही नहीं मैं भी बहुत शिकारी हूँ। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसमें जुडिशरी के डिसीजन मेकिंग को क्वेश्चन किया गया, लेकिन बिना उनका सीधा नाम लिए। वाइस प्रेसिडेंट ने बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि अगर हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपनी मर्यादा में रहे तभी एक हेल्दी डेमोक्रेसी का निर्माण हो सकता है। ही स्टेटेड कि आपका प्रांत देश को डिफाइन करता है दो बातों में। 8 साल पहले आपके प्रांत की परिभाषा क्या थी? आई एम राइजिंग अबाउ पॉलिटिक्स, आई एम नॉट स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स। यहाँ एक लेयर्ड मैसेज था, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को एक तरह से कन्फ्रंटेशनल बताया गया और ये कहा गया कि ऐसे फैसले संविधान के कोर प्रिंसिपल म्यूचुअल रिस्पेक्ट के खिलाफ है। उन्होंने एक और शार्प रिमार्क दिया, प्रेसिडेंट जैसे गरिमा के पद पर कमेंट करना मेरे हिसाब से गहरी चिंता का विषय है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 2 positions are supreme. One is of the President of India, another is of the Governor. और माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सुप्रीम इसलिए है कि जो शपथ आपकी है, जो शपथ मेरी है, जो शपथ सांसद की है, मंत्री की है, विधायक की है, किसी भी न्यायाधीश की है, वो शपथ है आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पर द्रौपदी मुर्मू जी की शपथ और आनंदीबेन पटेल की शपथ अलग है। इनकी शपथ है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी शपथ है आई विल सर्व द पीपल, फॉर द गवर्नर पीपल ऑफ द स्टेट एंड फॉर द प्रेसिडेंट पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे गरिमापूर्ण पदों पर टिप्पणियां करना मेरे हिसाब से चिंतन का विषय है, सोच का विषय है, और मैंने मेरी चिंता इस विषय में व्यक्त की है। ये एक डायरेक्ट रेफरेंस था सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन का जहां प्रेसिडेंट को बिल्स क्लियर करने के लिए टाइमलाइन सेट की गई थी। ये एक रेयर मोमेंट था जहां एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर ने पब्लिक फोरम पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पर क्वेश्चन उठाने का साहस दिखाया। वीपी ने जुडिशरी को लेकर एक बैलेंसिंग एक्ट भी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं जुडिशरी का सम्मान करता हूँ, मैं खुद 40 साल तक वकील रहा हूँ, हमारे पास दुनिया के कुछ बेस्ट जजेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस को एक दूसरे
के साथ कोलैबोरेट और कोऑपरेट करना चाहिए। ये एक डिप्लोमेटिक टोन था जो रिस्पेक्ट भी दिखाता है और साइमल्टेनियसली एक वार्निंग भी देता है कि जुडिशरी को अपने दायरे में रहना चाहिए। लेकिन इस स्पीच का सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट था जब वाइस प्रेसिडेंट ने पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को याद दिला दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक तरफ आईसी गोलकनाथ केस 1967 में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, और फिर 1973 के केशवनंदा भारती केस में बोला गया कि प्रियम्बल उसका इंटीग्रल पार्ट है। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन संविधान के लिए क्लैरिटी नहीं बनाते। यहाँ उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ही एक मैटर पर अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे तो कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल अथॉरिटी का क्वेश्चन उठता है। अब लोगों का मानना है कि ये स्पीच एक पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा भी लगती है, जहां वाइस प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के डिबेट को उठाते हैं, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को अंडरमाइन भी करते हैं। ये एक डीपर आइडियोलॉजिकल बैटल का पार्ट है जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच चल रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर मानती है और दूसरी तरफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे वीपी, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट अपने अथॉरिटी को असर्ट कर रहे हैं। जगदीप धांकर ने पहले भी जुडिशरी पर क्वेश्चंस उठाए हैं, कई बार पार्लियामेंट में और पब्लिक स्पीचेस में। अप्रैल 22 को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशंस पर सवाल उठाए थे। उनका ये कहना था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही कॉन्स्टिट्यूशन के असली मास्टर होने चाहिए, उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। एक ऐसा व्यू पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी के बैलेंस के पावर को डायरेक्ट चैलेंज करता है। लेकिन सवाल ये है, अगर हर इंस्टीट्यूशन सिर्फ अपने डोमेन में काम करे और किसी दूसरे को अकाउंटेबिलिटी के लिए चैलेंज ना करे, तो क्या चेक्स एंड बैलेंसेस का कोर प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को बिल्स पर डेडलाइन सेट करने का इंस्ट्रक्शंस नहीं देगी, तो क्या कोई और इंस्टीट्यूशन ये इंश्योर करेगा कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस टाइमली और ट्रांसपेरेंट हो? ये डिबेट सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का विवाद नहीं है। ये भारतीय संविधान के स्ट्रक्चर, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसके इंटरप्रिटेटिव पावर का सवाल है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसका मीनिंग समय के हिसाब से बदलता है, या फिर वो एक फिक्स्ड टेक्स्ट है जिसमें सिर्फ इलेक्टेड बॉडीज ही चेंजेस और बाउंड्रीज डिसाइड करेगी? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायरा तोड़ा, या वीपी का ये पब्लिक अटैक ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा का वायलेशन है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।